जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हमने कल बात की नवरात्रि के अंदर 4 पुरुषार्थ जो विश्व बना तब से आज तक लोगों को चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये चारों चीजें कोई दे सकता है तो ईश्वर ही दे सकता है, माँ जगदम्बा ही दे सकती है। उसकी सकाम उपासना करने से हर चीज की प्राप्ति होती है। वो मैंने बताया कैसे किया जाए। नवरात्रि में 9 दिन का माता की उपासना की जाती है, माता की स्थापना की जाती है। और नवार्ण मंत्र सबसे महान मंत्र उसका है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है नवार्ण मंत्र। 9 अक्षरों से बना हुआ माँ जगदम्बा का मंत्र जो है उसकी बात करते हैं। नवार्ण मंत्र क्या है, क्यों नवार्ण शब्द का अर्थ हुआ, उसका क्या नाम पड़ा उसका? तो 9 शब्दों से 9 वर्णों से जो मंत्र बना है उसी को नवार्ण मंत्र कहते हैं। ओमकार तो हर जगह हर मंत्र के बोलना ये तो शास्त्र की आज्ञा है, वेदों की आज्ञा है। ओमकार आदि मंत्र है, उसको नौकार में नहीं गिना जाएगा, लेकिन ओमकार लगाना पड़ता है। हर मंत्र के आगे ओमकार जरूरी होता है। तो ऐं रीम क्लीम 3 वर्ण 3 बीज मंत्र हुए, ऐं रीम क्लीम। फिर चा मुंडा यई विचे, ये 9 अक्षरों से जो बना उसीलिए नवार्ण। बहुत बलवान मंत्र है ये मंत्र की उपासना हमारा अनुभव है। हमने कई लोगों को इसके अनुभव करवाया। नवार्ण मंत्र जो है माता जी का 9 दुर्गा है, 9 दुर्गा कही गई है। प्रथमम शैलपुत्री चो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रगंडेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चो, सप्तमम कालरात्रि चो, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चो, नवदुर्गा प्रकरकृतः। नवरात्रि नवार्ण नवदुर्गा 10 महाविद्या चतुर्षष्ठ योगिनी, इसे कई स्वरूप माँ के तो बहुत विशाल माँ का देवी जो तंत्र है बहुत विशाल है। सब तंत्रों में सबसे श्रेष्ठ और विशाल तंत्रों हमारे देवी तंत्र के अंदर है, देवी के लिए है। अब सब में तो ना पड़े, सब कुछ नहीं कर सकते हम, फिर भी बहुत प्रचंड है। हमने उसका प्रदर्शन किया था, लोगों को बताया था। आगे भी हम विचार सोच रहे हैं कि तंत्र शब्दों के बारे में, मंत्रों के बारे में लोगों को बताते जाएं, आप लोगों को बताएं, ताकि आप भी इस मंत्र का प्रयोग कर सको, उसका लाभ ले सको। मंत्र जो है, सबसे पहले मंत्र शब्द व्याख्या कर लेते हैं एक बार। मंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो मन को तारण करता है, मन को बचाता है, मन को शक्ति देता है, उसी को मंत्र कहते हैं। मंत्र और गुरु ये तीनों अगर मिल जाए ना तो क्या नहीं कर सकते, वो तो चमत्कारी हो सकता है। मंत्र में बड़ी शक्ति है। मंत्राधीनस्य तु देवताः, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कि मंत्रों के अधीन है देवता। ये तपश्चर्या करते थे। क्या करते तपश्चर्या में? देवता को मंत्रों की आराधना से पृथ्वी पर आना पड़ता था, उनके सामने प्रत्यक्ष होना पड़ता था। चाहे राक्षस हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे किन्नर हो, कोई भी हो, जो मंत्रों की आराधना से ईश्वर को बुलाता है तो ईश्वर को नीचे आना पड़ता है, क्योंकि मंत्राधीनस्य तु देवता। मंत्र शब्द ब्रह्म है, शब्द की उपासना है, नाद ब्रह्म है। साइंस भी कहता है आज की तारीख में विश्व में सब कुछ नाश हो जाता है, शब्दों का नाश नहीं होता है कभी भी। तो देवी के कई मंत्र है। तो मंत्र के लोग कहते मंत्र से क्या हो सकता है? मंत्र से कुछ भी हो सकता है।
मंत्र में प्रयोग जो मंत्र के जानते हैं, मंत्र को जो अपनाते हैं, मंत्र को जो जानते हैं, मंत्र का जिसने अनुभव किया है, वो सब कुछ कर सकते हैं। मंत्रों के प्रहार से को ऐश्वर्य भी ला सकते हैं, परमात्मा नीचे आ सकते हैं। तो ऐश्वर्य की बात ही कहाँ हो रही है? तो ये मंत्र की उपासना जो है वो बड़ी शक्तिशाली होती है। तो मंत्र की उपासना के लिए हमें सब कुछ मंत्र देखनी पड़ेगी। फिर अभी हम दुर्गा की बात कर, नवरात्रि की बात करते हैं, तो नवरात्रि में नवार्ण मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। 9 अक्षर से बना हुआ मंत्र जो है उसको नवार्ण मंत्र कहते हैं। उसमें पहला शब्द है ओम ऐं। ये ऐं बीज है। ऐं जो है विद्या का बीज है, मां सरस्वती का बीज है। आपको विद्या प्राप्त करनी है, सरस्वती को प्राप्त करनी है, आपको गायक बनना है, अच्छा कलाकार बनना है, अच्छा डांसर बनना है, ऐसा नाटक जाके आपको नाट्य करना है, पिक्चर में जाके काम करना है, अच्छा प्रवचन करना है, बुद्धि से बोलना है, तो ऐं बीज जो है बड़ा शक्तिशाली है। ऐसे तो 9 मंत्रों का जाप करना चाहिए, लेकिन कई लोग बोलते 9 मंत्र नहीं करना है, हमें एक ही मंत्र का जाप करना है, मां सरस्वती की उपासना ही करनी है। तो नवरात्रि के अंदर ऐं बीज जो है वो विद्या का दाता है। मां सरस्वती का जो यंत्र आता है, यंत्र को आप जानते हो, इस प्रकार के यंत्र होते हैं, कई प्रकार के यंत्र होते हैं। इसमें नील सरस्वती है, उसकी उपासना कुछ भी ना हो पाए ना, तो कुंकू से या लाल चंदन से आप त्रिकोण करके, बिंदु करके अष्टकोण कर लीजिए और अष्टकोण के बीच में ऐं मंत्र को लिख दीजिए। मां जगदम्बा की पूजा के लिए सबसे प्रवाल की माला या लाल चंदन की माला बहुत महत्व की होती है। ये दोनों ना प्राप्त होती है तो रुद्राक्ष की माला हर जगह चलती है। रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन प्रवाल की माला माँ को पसंद है, लाल चंदन की माला माँ को ज़्यादा पसंद है। इसका अगर उपयोग किया जाए तो ये काफ़ी अच्छे काम कर सकती है। मंत्र के साथ हर चीज़ महत्व की होती है। उसका आसन कैसा रहना है, उसका माला कैसी लेनी है, गोमुखी कैसी लेनी है, किस तरह से बैठना है, कैसे उसका नियमावली है, जो आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अभी तो मंत्र की बात करते हैं हम। ऐं मंत्र जो है वो माँ सरस्वती का मंत्र है। ये मंत्र ओम ऐं नमः, नाभि के अंदर माँ सरस्वती को बिठाकर हमें उसका ध्यान करना है। सरस्वती का 2 रूप है, 8 स्वरूप है सरस्वती के। एक सात्विक स्वरूप जो है वो हम लोग जानते हैं, वीणा वादनी जो सरस्वती है वो उनका बिल्कुल सात्विक स्वरूप है। या कुंदे नृत सार हार धवरा, या शुभ्र वस्त्राविधा, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर देवै सदा वंदिता, सामं बातु सरस्वती भगवती निशेष जाट्यापा। ये सात्विक स्वरूप है। और घंटासूल हला निसंग मुसले चक्रंद मूसायकम हस्ताब्जैधवती दनांत विलसच्छीतांशु तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम जगदाम माधार भूता महाम पूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यादिनी। ये मंत्र शास्त्र के अंदर, चंडी पाठ के अंदर, तंत्र शास्त्र में ये सरस्वती का स्वरूप है। ये दोनों में से कोई भी स्वरूप ले लो, आप किसी भी स्वरूप ले लो, नाभि चक्र के अंदर आप उसको विराजमान करो। ओम बहुत शांति से ये ज्ञानी मुद्रा करके प्रवाल की माला नाभि में रखो। ओम सरस्वती हमारे शरीर में विराजमान है, हमारे मन के अंदर विराजमान है। सरस्वती के न्यास करने के, आपको किसी भी देवता की जब पूजा करो ना तो न्यास का महत्व भी है। न्यास आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगुष्ठ के अंदर माँ सरस्वती विराजमान होती है, ऐसा ध्यान करो। ओम ऐं तर्जनीभ्याम नमः, तर्जनी के अंदर ऐं बीज के रूप में माँ सरस्वती विराजमान, सा ध्यान करो। ओम ऐं मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा के अंदर माँ सरस्वती विराजमान है, ऐसा ध्यान करो। ओम ऐं अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका में माँ सरस्वती विराजमान है, ऐसा ध्यान करो। ओम ऐं कनिष्ठाभ्याम नमः, इन कनिष्ठा के अंदर माँ सरस्वती विराजमान है, ऐसा ध्यान करो आप। ओम ऐं कर कलश पृष्ठाभ्याम नमः,
कर के हाथ में और पीछे दर जगह पर पूरे हाथ के अंदर माँ सरस्वती विराजमान है, ऐसा आपको भाव पैदा करना है। फिर षडंग न्यास शरीर के करने, ओम ऐं हृदयाय नमः, हमारे हृदय माँ सरस्वती विराजमान है। ओम ऐं सिर से स्वाहा, हमारे सिर में माँ सरस्वती विराजमान है। ओम ऐं शिखायो षटो, हमारी शिखा में माँ सरस्वती विराजमान है। ओम ऐं कवचाय हुम, हमारे कवच में माँ सरस्वती विराजमान है। ओम ऐं नेत्रत्रयाय वो षटो, ओम हमारे 3 नेत्रों के अंदर माँ सरस्वती विराजमान है। ओम ऐं अस्त्राय फटो, ऐसा करके मार्जन करना है। सरस्वती माँ पूरा ब्रह्मांड जो है हमारा उसको रक्षण करती है। ऐसा कल्पना करके, ध्यान करके, धारणा करके माँ सरस्वती को स्वराज में विराजमान है। और रोज 11 माला रात को ओम ऐं नमः, इसका अगर जो विद्यार्थी पाठ करेगा, कोई भी व्यक्ति सरस्वती को प्राप्त करने के प्राप्त करेगा नवरात्रि के अंदर, तो उसको अवश्य में वो सरस्वती की कृपा होगी। माँ वागदान करके उसकी वाचा में आके विराजमान हो जाएगी। लेकिन मेहनत तो आपको करनी है, पढ़ना भी ध्यान रखना, आपको रियाज भी करना पड़ा। संगीत करते हो या कुछ भी करते हो, उसमें शक्ति देती है। कई लोग क्या वैसे मंत्र पाठ करते हैं, किताब नहीं पढ़ते, रियाज नहीं करते, तो सरस्वती कहाँ से आएगी? वो भी सरस्वती है। आपको पढ़ना है, रियाज करना है, सब कुछ करना है, और साथ में इस मंत्र का पाठ करना है, ताकि आपको एकाग्रता मिले, माँ सरस्वती की प्राप्ति हो और सरस्वती आप पे कृपा करे। तब और कल हम महालक्ष्मी की बात करेंगे, कैसे भगवती महालक्ष्मी को प्राप्त किया जाता है, उस पर कल बात करेंगे। कल तृतीया भी है और सरस्वती की उपासना के साथ हम कल महालक्ष्मी की उपासना करेंगे। तब तक के लिए जय भगवती।